हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 12 की एक पोयम है कीपिंग क्वाइट, उसी के ऊपर बनाई गई है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कि एक स्टेंजा दिया रहेगा, उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी स्टेंजा को पढ़ करके देना रहता है। तो पोयम बहुत अच्छी है, क्लास 12 की पोयम है। तो हम एक एक स्टेंजा को उठाएंगे, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। अब पोएट जो है देखिए कह रहा है नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनने की बात कर रहा है। लेकिन पोएट ने पोयम में ये नहीं बताया है कि यहाँ 12 का मतलब क्या है, क्या चीज 12 तक गिनना है, ये इसने पोयम में इसने नहीं बताया। अब ऐसे 12 तो देखिए 12 आवर्स भी होते हैं, 12 मंथ भी होते हैं, 12 ईयर भी होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पोएट ने इसको कंफर्म नहीं किया है कि यहाँ 12 वो क्या दिया हुआ है। लेकिन फिर भी कह रहा है कि हम लोग 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और वी विल ऑल कीप क्वाइट, और हम सभी लोग शांत रहेंगे। स्टिल का मतलब होता है शांत और कीप स्टिल का मतलब शांत रहना। हम सभी लोग शांत रहेंगे, ठीक। देखिए नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे और वी विल ऑल कीप क्वाइट, और हम सभी लोग शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, करा कि एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेस, फेस का मतलब चेहरा होता है, लेकिन यहाँ फेस का मतलब चेहरा से नहीं है। यहाँ फेस का मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे कंट्री हैं, तो उन सारे कंट्रियों के बारे में कहा गया है कि फॉर वंस, एक बार के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी सारे भिन्न भिन्न सारे देश हैं, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, उन सारे देशों में, नॉट माने नहीं और स्पीक मतलब बोलना, एनी लैंग्वेज, उस कंट्री में हम ऐसा करते हैं कि कोई भी भाषा यूज ना करें, अर्थात हम सभी लोग शांत रहें, कोई हम लोग ना बोलें, ठीक है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट अस स्टॉप, कुछ 1 सेकेंड के लिए हम लोग रुक जाएं। हम लोग रुक जाएं मतलब अपनी सारी कार्यविधि को, जितने भी हम लोग कार्यविधि सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उस सारे कार्यविधि को हम लोग रोक देते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, और नॉट माने नहीं, मूव माने हिलाना, आवर आर्म, आर्म्स का मतलब बाह भी होता है, आर्म्स का मतलब वेपन भी होता है। तो यहां कह रहा है कि हम अपने भुजाओं को, अपने बाहों को न हिलाएं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भी वेपन है उस वेपन का हम लोग प्रयोग ना करें। ये इसका हिंदी हुआ, ठीक है। हम बीच बीच में और भी इसको हिंदी एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कह रहा है लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें, अर्थात कोई भाषा ना बोले। से द पोएट, इस बात को पोएट कह रहा है। व्हाई, लेकिन क्यों, पोएट क्यों ये बात कह रहा है कि हम किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें, ठीक है। अब इसके कहने का मतलब यह है, पोएट ऐसा इसलिए कह रहा है कि अभी देखिए पोएट इसलिए कह रहा है कि ये जो संसार है इसका अर्थ निकाल करके देखिए, ये जो संसार है हर छोटी सी बातों पर एक दूसरे से आपस में लड़ने के लिए, डिस्प्यूट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। तो अगर हम शांत रहते हैं, अगर हम शांत रहते हैं तो हम किसी भी प्रकार का झगड़ा में हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, किसी भी डिस्प्यूट में हम लोग बिजी नहीं रहेंगे। तो यही कारण है कि हम किसी डिस्प्यूट में, किसी क्वेरल में, किसी झगड़े में हम लोग बिजी ना रहें, उससे हम लोग दूर रहें, ठीक। इसके लिए पोएट ये बात कह रहा है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, देखिए आंसर इसका हो जाएगा द वर्ड हैज बीन इंडल्जिंग इन वार्स एंड ब्लड सेट। इसका मतलब हो गया कि ये जो संसार, सॉरी ये वर्ड लिखा है WORD,
RLD। द वर्ड हैज बीन इंडल्ज, इंडल्ज मतलब होता है व्यस्त रहना, लगे रहना। द वर्ड हैज बीन इंडल्जिंग इन ए वार्स एंड ब्लड शेड, करा कि ये जो संसार है वो वार माने युद्ध और ब्लड शेड माने खून खराबा, ये जो संसार है वो युद्ध और खून खराबे में लगा रहता है। ठीक है, मतलब हमेशा खून खराबा और इसमें लगा रहता है, इसी में बिजी रहता है। इफ दे कीप क्वाइट, अगर वो लोग शांत रहते हैं तो दे में नॉट इंडल्ज, अगर वो लोग शांत रहते हैं मतलब संसार के लोग शांत रहते हैं तो वो इंडल्ज मतलब बिजी नहीं रहेंगे, व्यस्त नहीं रहेंगे। कहां? इन डिस्प्यूट्स एंड क्वेरल, वो लोग डिस्प्यूट मतलब विवाद, क्वेरल माने झगड़े, तो अगर सब लोग शांत रहेंगे तो विवाद और झगड़े में वो बिजी नहीं रहेंगे, इसमें नहीं लगे रहेंगे। सो इसलिए दे शुड कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, इसलिए संसार के लोगों को पोएट शांत रहने के लिए कह रहा है, शांत रहने के लिए करा और करा। एंड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा को बोलने के लिए नहीं करा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो शांत रहेंगे, किसी भाषा का यूज नहीं करेंगे तो फिर झगड़ा विवाद नहीं होगा और इसके कारण खून खराबा नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसके है, इसीलिए पोएट कह रहा है कि शांत रहें लोग। देखिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर ए सेकेंड। व्हाट शुड मतलब चाहिए, वी माने हमें, नॉट माने नहीं, डू माने करना, अब फॉर ए सेकेंड हमें एक सेकेंड के लिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न है ना, देखिए लिखा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रोक दें, नहीं करना चाहिए। क्या? नॉट मूव आवर आर्म, हमें अपने आर्म को नहीं हिलाना चाहिए, मतलब यूज नहीं करना चाहिए। अब इसके कहने का मतलब है कि हमें एक सेकेंड के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वी शुड स्टॉप ऑल आवर एक्टिविटी, हमें अपने सारे एक्टिविटीज क्रियाकलापों को रोक देना चाहिए। फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए। अब एक सेकेंड के लिए, यहां सेकेंड का मतलब कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। अब क्यों? मैन हैज यूज्ड, मैन हैज यूज्ड, मनुष्य ने यूज किया है हिजार, अपने वेपन का। मनुष्य की आदत होती है, वो अपने वेपन का, अपने हथियारों का प्रयोग किया है ओनली टू किल, केवल मारने के लिए, डिस्ट्रॉय नष्ट करने के लिए, अदर्स माने दूसरों के लिए। मतलब कहने का है कि जो मानव होता है, मानव ने अपने सारे वेपन का प्रयोग एक दूसरों को मारने के लिए और नष्ट करने के लिए किया है। तो अगर एक सेकंड के लिए हम अपने क्रियाकलापों को रोक देते हैं तो फिर वो मारने और लूटने वाला काम बंद हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, सो दे शुड नॉट मूव देयर आर्म्स, अपने आर्म वेपन का प्रयोग वो लोग दूसरों को मारने के लिए करते हैं, इसीलिए उनको अपने आर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सो दे शुड नॉट मूव देयर आर्म, अपने आर्म को, अपने वेपन को प्रयोग नहीं करना चाहिए टू हार्म अदर्स। मतलब कहने का है कि मनुष्य को अपने वेपन का प्रयोग दूसरे मनुष्य को नुकसान करने के लिए, उनको किल करने के लिए नहीं करना चाहिए। लिखा है द फ्रेज, क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज द फेस ऑफ द अर्थ रेफर टू, कि जो पोयम में आया हुआ है द फेस ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होगा द फ्रेज द फेस ऑफ द अर्थ रेफर्स टू वेरियस कंट्रीज ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो भिन्न भिन्न बहुत सारे देश हैं, उसका अर्थ ये हुआ। द फेसेस ऑफ द अर्थ मतलब वेरियस कंट्रीज ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है कि फेस ऑफ द 12 ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी के चेहरे तो होते नहीं है, पृथ्वी का चेहरा तो एक ही होता है, लेकिन इसके कहने का मतलब है कि चेहरा तो एक होता है लेकिन पृथ्वी के ऊपर देश बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है वेरियस कंट्रीज ऑफ द अर्थ। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच टू एक्टिविटीज
कौन से दो एक्टिविटीज माने क्रियाकलापों को टच द पोएट वांट अस टू स्टॉप, ऐसे कौन से दो क्रियाकलाप हैं जिसको पोएट चाहता है कि हम स्टॉप कर दें, मतलब रोक दें। तो देखिए, द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप टॉकिंग, क्या कर रहा है कि हम लोग अपना टॉकिंग करना बंद कर दें, ठीक है, एंड मूविंग आवर हैंड, और अपने भुजाओं को, अपने हाथों को हिलाना डुलाना यूज करना बंद कर दें। तो देखिए, नॉट मूव आवर आर्म्स, ये लाइन लिखा है, और हम कह रहा है कि हम वांट अस टू स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर दें। लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें। तो भाषा का प्रयोग करेंगे बात करने के लिए, तो बात करने के लिए मन नहीं कर रहा है, और इसके लिए मन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12, जो पोयम में जो 12 शब्द यूज किया है पोएट ने, उसका सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है। तो देखिए उसका महत्व क्या है, देयर आर 12 आवर, पोयम में तो उसने कंफर्म नहीं किया कि 12 शब्द किसके लिए यूज किया, लेकिन फिर भी देखिए, देयर आर 12 आवर्स इन ए डे, एक दिन में 12 आवर्स होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, एक ईयर में आपके 12 मंथ भी होते हैं। द पोएट टेल्स अस अबाउट द नंबर 12, अब पोयम में 12 नंबर की बात किया है, ठीक है। तो ही टेल्स अस, पोएट ने ये भी हमको बताया है क्या, टू सस्पेंड, रोकने के लिए, आवर एक्टिविटीज फॉर 12 सेकेंड, कि हम अपने सारी एक्टिविटीज को 12 सेकेंड के लिए रोक देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कि एक दिन में आपके 12 घंटे होते हैं, एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, और पोएट ने इस पोयम में 12 नंबर की बात किया है, और पोएट ने सारे एक्टिविटीज को 12 सेकेंड को रोकने के लिए कह रहा है, इसका ये सेंस निकाला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा पर आइए, अब अगले स्टेंजा में आइए देखते हैं, लिखा है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, इट वुड बी, यह होगा, एग्जॉटिक असाधारण, मोमेंट माने क्षण, वह क्षण बहुत ही असाधारण होगा। आप सोच करके देखिए कि एक ऐसा समय आए जब हम सारे लोग, दुनिया के सारे लोग अपने क्रियाकलापों को, अपने कामों को बंद कर देते हैं, कोई बोलता नहीं हो, वो क्षण की कल्पना करके देखिए वो कैसा क्षण होगा। तो वही पोएट कह रहा है कि वो क्षण, वो समय बहुत ही असाधारण होगा, और वो ऐसा समय होगा विदाउट रस, जहां भागा दौड़ी नहीं होगा। विदाउट माने बिना, और रस माने भागा दौड़ी, बिना भागा दौड़ी के होगा। यहां विदाउट लिखा है, विदाउट इंजन, यहां इंजन का मतलब शोर से है। वो क्षण जो होगा असाधारण होगा, जहां भागा दौड़ी नहीं होगी, जहां बिल्कुल शोर नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और वी माने हम लोग, ऑल बी होंगे, और टुगेदर मैंने साथ साथ, हम सारे लोग उस समय एक साथ होंगे। एक साथ कैसे होंगे, जब सारी दुनिया कोई काम नहीं करेगी, ठीक, सारे लोग अपने काम को ठप कर देंगे। जैसे कोरोना में देखिए सारे लोग क्या था, सारे लोग अपना घर बार छोड़ करके इधर उधर रह के कमाते थे, कोरोना लग गया, सारे लोग अपने घर आ गए, तो घर आ गए, सारा काम धाम बंद कर दिए, तो बंद हो गया, तो सारे लोग अपने घर एक साथ रहने लगे। तो कुछ समय मिला जहां लोगों ने एक साथ मिल करके अपने समय को बिताया। तो वही कह रहा है कि इट वुड बी, नहीं, वी वुड ऑल बी टुगेदर, उस समय जब सारे हम सभी लोग अपने कामों को बंद कर देंगे, तो हम सभी लोग एक साथ होंगे, और इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और वो जो स्ट्रेंजनेस होगा, मतलब वो समय जो शांति आएगी, जब सारा संसार शांत हो, कोई अपने काम धाम को ना करे, तो वो जो शांति आएगी, वो शांति बहुत ही विचित्र होगी, स्ट्रेंज होगी, ठीक है। अब आगे आ जाए, इसी के ऊपर पोएट को देखिए, आप कल्पना करके सोच सकते हैं कि क्या ये संभव है कि सारा संसार एक ही समय में कोई बोले नहीं, सारा काम अपना बंद कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो कल्पना करके देखिए कि वो क्षण कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। पहला प्रश्न है व्हाट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। कह रहा है कि व्हाट माने क्या, वुड बी होगा, एग्जॉटिक माने असाधारण, मोमेंट माने समय। वो असाधारण समय क्या होगा, तो क्या होगा, बोला ना कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, वो बहुत ही असाधारण क्षण होगा, विदाउट रस, जहां लोग भागा दौड़ी नहीं करेंगे, विदाउट इंजन, इंजन का मतलब यहां शोर से, नॉइस से, जहां पर शोर नहीं होगा। इसका मतलब वो क्षण बहुत एग्जॉटिक होगा जब सारे लोग एक साथ होंगे और शांत होंगे। तो देखिए द ह्यूज साइलेंस वुड बी, जब सारे लोग एक साथ होंगे, शांति होगी, ठीक है, तो वहां पर
जब सारे लोग एक साथ होंगे, सारे क्रियाकलाप को बंद करेंगे तो वहां क्या उत्पन्न होगी? शांति। तो वही करा कि द ह्यूज साइलेंस वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। उस मतलब वो जो बहुत शांति है, वो शांति का जो पल होगा वही असाधारण समय होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट व्हेन एवरीबॉडी वुड बी साइलेंट, ठीक है, एंड देयर वुड बी नो नॉइज, जहां पर नॉइज नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, Why would it be exotic? अब कह रहा कि why माने क्यों, would be होगा exotic, और वो क्षण जो शांति वाला होगा वो असाधारण क्यों होगा? पहले सोच करके देखिए, क्या ये संभव है कि एक ही समय में कोई पूरा संसार बात ना करे, एक ही समय में सारा संसार एक साथ रहे? तो क्या ये संभव है? अगर संभव है, ठीक है, तो सोच करके देखिए, कह रहा है कि वो जो पल होगा वो एग्जॉटिक असाधारण क्यों होगा? तो इट वुड बी एग्जॉटिक, वो क्षण असाधारण होगा, विचित्र होगा, विशेष होगा, बिकॉज क्योंकि एवरीवन वुड बी टुगेदर, क्योंकि सारे लोग एक साथ होंगे। जबकि ये संभव ही नहीं है कि सारे लोग एक साथ हों, लेकिन अगर सारे लोग काम को छोड़ देते हैं तो एक साथ हो जाएंगे, और एक साथ हो जाएंगे तो वो क्षण हमारा असाधारण हो जाएगा। एंड इट वुड बी टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण आदमी कब करता है? जब आदमी खाली समय में। वैसे जिंदगी में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी, इधर भागना, सुबह से लेकर शाम तक ये कमाओ वो कमाओ, चोरी करो, बेईमानी करो, इसी में सारी जिंदगी व्यस्त है। अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला है। तो मौका कब मिलेगा? जब हम कभी शांति से एक साथ बैठेंगे तब। तो वही कह रहा है कि जब हम सारे अपने क्रियाकलापों को छोड़ देंगे तो वो एक ऐसा समय होगा जहां आदमी अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाएगा, आत्मनिरीक्षण कर पाएगा, और इसीलिए वो जो समय होगा वो एग्जॉटिक मतलब असाधारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, परिणाम क्या होगा ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर? अगर ऑल माने सभी लोग, बीइंग माने हो, टुगेदर माने एक साथ, अगर सभी लोग एक साथ आ जाएं तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर सारी दुनिया एक साथ हो गया, कल्पना करके देखिए कि सारा आपका सारी दुनिया छोड़िए, ठीक, सारा जिला छोड़िए, सारा गांव छोड़िए, सारा गांव एक साथ हो जाए, सारा गांव छोड़िए, सारा परिवार एक साथ रहने लगे, ठीक है, तो परिणाम क्या होगा? इट वुड स्प्रेड द फीलिंग ऑफ वननेस। वननेस मतलब एकता, स्प्रेड माने फैलाना, फीलिंग माने भावना। सबके अंदर एकता की भावना आएगी, ठीक है, कि सारे लोग एक मिल करके रहें। जब एक साथ रहेंगे तो सब में एक दूसरे में प्यार बढ़ेगा और सबके अंदर एक साथ रहने की फीलिंग जागृत होगी, ठीक। एंड ब्रदरहुड, और भाईचारा, और भाईचारा की भावना सबके अंदर आएगी। एमंगाल मतलब सारे लोगों के अंदर एकता और भाईचारा की भावना जगेगी। अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन सडन स्ट्रेंजनेस। जो पोयम में सडन स्ट्रेंजनेस आया है इसको एक्सप्लेन करना, इसका मतलब क्या है? देखिए, सडन स्ट्रेंजनेस इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ टुगेदर, एक साथ रहने का क्षण। व्हेन एवरीबॉडी वुड बी साइलेंट, मतलब एक, यहां जो स्ट्रेंज सडन कहा गया, सडन स्ट्रेंजनेस मतलब अचानक, और जो विचित्रता, तो अचानक विचित्रता कब आएगी? जब सारे लोग एक साथ रहेंगे, वो जो शांति होगी वही है विचित्रता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि व्हेन एवरीवन वुड बी साइलेंट, जब सभी लोग शांत होंगे, ठीक है, सभी लोग शांत होंगे, ठीक, तो वो जो क्षण होगा उसी को स्ट्रेंज, सडन स्ट्रेंज कहा है। तो वही देखिए लिखा है, इट मींस, सडन स्ट्रेंज का मतलब है मोमेंट ऑफ टुगेदर, कि जब सारे लोग एक साथ हो और एवरीबॉडी वुड बी साइलेंट, और सारे लोग साइलेंट हो। पोएम में ऊपर बोला है ना कि हम लोग कुछ एक सेकेंड के लिए अपने सारे कामों को बंद कर देते हैं, तो सारे कामों को बंद कर देते हैं तो इसका मतलब हम सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, और एक साथ हो जाएंगे, सारा काम बंद कर देंगे, तो वहां पर शांति आएगी, और वो जो शांति का पल होगा वही सडन स्ट्रेंज कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें। एक प्रश्न इसमें ये भी बन सकता है कि व्हाट डज, सॉरी आई नहीं, इट है, What does it refer to? यहां लिखा है it would be an exotic moment, वो बहुत ही असाधारण शांति होगी। तो it माने यह, वो यह शब्द किसको रेफर कर रहा है? वो it शब्द किसके लिए आया हुआ है? तो यहां पर it किसके लिए? वह असाधारण क्षण होगा। तो कौन सा असाधारण क्षण होगा? वो जो शांति होगी। तो यहां it जो है वो कीपिंग क्वाइट, शांत रहने को रेफर कर रहा है, ठीक। यहां it का मतलब कीपिंग क्वाइट से है। कीपिंग क्वाइट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, की शांत
शांत रहना एक असाधारण क्षण होगा। नेक्स्ट पर आइए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड इंजन। इसमें जो ये इंजन शब्द आया है इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसमें जो पोयम, ऐसे तो इंजन का मतलब कुछ और रहता है, लेकिन यहाँ पोएट ने क्या यूज किया है, तो इट मीन्स नॉइज इन द वर्ल्ड। यहाँ इंजन का अर्थ है कि संसार में जो नॉइज है वो शोर, उसका इसका अर्थ है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा पर। अगला स्टेंजा देखते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, करा कि शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है, अर्थात कि हम पृथ्वी से कुछ सीख सकते हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ, व्हेन मतलब जब, एवरीथिंग सब कुछ, सीम्स प्रतीत होता है, डेड माने मृत माने समाप्त। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ मर चुका है, एंड लेटर, तब बाद वाला मतलब पृथ्वी, यहां लेटर का मतलब पृथ्वी से, पृथ्वी प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन पृथ्वी जीवित रह जाती है। मतलब कि पृथ्वी, मतलब हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि जब सब कुछ शांत हो, सब कुछ शांत हो, ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो शांति से भी हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, नाउ आई विल काउंट, अब मैं गिनूंगा अप टू 12, 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी लोग शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि व्हाट डज द अर्थ टीच, पृथ्वी हमको क्या सिखाती है। व्हाट माने क्या, टीच माने सिखाना, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी हमको क्या सिखाती है। तो देखिए लिखा, द अर्थ टीचेज अस, पृथ्वी हमको सिखाती है, दैट की देयर कैन बी लाइफ, जीवन हो सकता है, अंडर साइलेंस, शांति में भी जीवन हो सकता है। ये मतलब कहने का है कि हल्ला दंगा मार काट, ठीक है, गोली बंदूक युद्ध, केवल यही जिंदगी नहीं है। अगर हम शांति से भी चाहें तो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक परिवार का, एक देश का गुजारा किया जा सकता है। What remains alive, क्या जीवित रह जाता है। When everything seems to be dead, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो क्या चीज जीवित रह जाता है। तो देखिए लेटर माने पृथ्वी, proves to be alive, जीवित रह जाता है। ठीक है, तो only the earth, केवल पृथ्वी ही जीवित रह जाती है, remains alive, जीवित रह जाती है। When everything seems to be dead, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो वहां पृथ्वी ही जीवित रह जाती है। मतलब पृथ्वी से हम ये सीख सकते हैं कि शांति से भी अपने जीवन का गुजारा किया जा सकता है। देखिए पोएट ने इस पोयम में शांति की बात किया है। ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा है कि हम पूरी तरह से अपने क्रियाकलापों रोक दें, लेकिन मृत्यु की बात वो नहीं कर रहा है, मृत्यु की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, व्हाट माने क्या, पोएट आस्क माने कहता है, टू डू हमसे पोएट क्या करने के लिए कहता है। द पोएट आस्क अस टू बी साइलेंट, पोएट हमसे कहता है टू बी साइलेंट, मतलब शांत रहने के लिए कहता है। एंड नॉट मूव आवर लेग्स एंड हैंड, नॉट माने नहीं, मूव माने हिलाना, लेग एंड हैंड, करेक्ट। पोएट हमसे अपने हाथ पैर को ज्यादा हिलाने के लिए नहीं कहता है, अर्थात शांत रहने के लिए पोएट हमसे कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला प्रश्न है, व्हाई डज द पोएट काउंट अप टू 12, पोएट 12 तक क्यों गिनता है। लिखा ना लास्ट में, कहां गया, आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। ठीक है, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे। इसी आर करके एक और प्रश्न है, दोनों का आंसर सेम आएगा। व्हाई डज द पोएट वांट अस टू बी साइलेंट, पोएट हमसे साइलेंट रहने के लिए क्यों कहता है, या पोएट 12 तक क्यों गिनता है। तो इसका बस एक ही कारण है कि जब हम शांति से बैठेंगे तभी हम अपना आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए पोएट 12 तक गिनता है, या हमसे शांत रहने के लिए कह रहा है। द पोएट वांट्स टू इंट्रोस्पेक्ट, पोएट आत्मनिरीक्षण करना चाहता, आत्म अवलोकन करना चाहता, बाय काउंटिंग, जो 12 तक गिनने की बात करा, वो 12 तक काउंट करके वो आत्मनिरीक्षण करना चाहता है। और देन देयर विल बी, जब उस समय देयर विल बी साइलेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ शांति होगी, और जब शांति होगी तब वो अपना इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मावलोकन कर पाएगा। नेम द पोएट एंड द पोएम, करा है कि नेम माने नाम बताइए पोएट का और पोएम का। तब पोएम नेम इज कीपिंग क्वाइट, पोएम का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट, और पोएट का नाम है पैब्लो नेरुदा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पोयम। और इसमें हमने सारे जितने भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट स्टैंजा थे हमने सारा इसमें करा दिया। अब आप इसको बार बार देखिए, ठीक, इसको प्रैक्टिस करिए। कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आते हैं, इसको लर्न नहीं किया जाता है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको क्या नाम प्रैक्टिस करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।